अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। एक लड़का कब्रिस्तान से गुजर रहा था। अचानक उसे कब्रिस्तान से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें आने लगीं। उसने जाकर देखा कुत्ते का एक गिरोह एक कब्र के पास बुरी तरह से आवाज़ निकाल रहा था। जब उस कब्र को खोला गया, उसके अंदर जो निकला वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। इससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहें। प्यारे दोस्तों, गांव देहात का एक जवान लड़का गांव से बाहर एक फैक्ट्री में नौकरी किया करता था। गांव से थोड़ी दूर उसे फैक्ट्री जाना पड़ता था, लिहाजा वो कोई सवारी नहीं लिया करता बल्कि पैदल ही जाया करता था। उसका कहना था, रोज़ाना पैदल जाने से मेरी मजलिस हो जाती है और मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूँ, क्योंकि उसका गुज़र गांव की हरियाली से हुआ करता था। ये खुद को ताज़ा महसूस करता। गांव से बाहर जाने में एक कब्रिस्तान से भी गुजरना पड़ता था, इसलिए ये वहाँ से गुजरते वक्त कब्र वालों को सलाम किया करता और दुआएं मगफिरत भी किया करता था। लेकिन दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से उसके सामने एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी क्या वजह है, और वो सोच रहा था कि मुझे यहाँ से गुजरे हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। असल में दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से उसके साथ कुछ यूँ हो रहा था। जब वे कब्रिस्तान से गुजरता, उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती। वे बड़ा परेशान था कि आखिर में कब्रिस्तान में कुत्ते कहाँ से आ गए और इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ क्यों निकाल रहे हैं। कब्रिस्तान तो ऐसी ही खामोशी की जगह है, और फिर इस खामोशी की जगह पर ये कुत्ते कहाँ से आ गए और ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हैं। उसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब 3 दिन गुजर चुके थे। आखिरकार उस नौजवान ने ये फैसला किया कि आज वह कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होगा और देखेगा कि किस जगह पर खड़े हो करके ये कुत्ते भौंक रहे हैं। आखिर पूरा माजरा क्या है। दोस्तों, अगले दिन जब वह कब्रिस्तान से गुजर रहा था, फिर से उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ, देखा कि 4 दिन पहले जिसकी मौत हुई थी, उसकी कब्र पर खड़े होकर कुत्ते का एक गिरोह अजीब तरह से आवाज़ निकाल रहा है। वह बहुत परेशान हुआ और कहने लगा कि 4 दिन पहले ही कब्र तैयार हुई है। ऐसा क्या मामला हुआ है, कुत्ते उसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने यह देखा तो फैसला किया कि आज शाम जाकर गांव की पंचायत में सबको इस बात के बारे में बताएगा कि अभी जो शख्स 4 दिन पहले इस दुनिया से गुजर चुका है, उसकी कब्र पर 3 दिन से कुत्ते भौंक रहे हैं। लिहाजा शाम को अपने काम से फारिग होकर वापस आता है और आकर तमाम गांव वालों के सामने सारा हाल बयान कर देता है। गांव की पंचायत, बड़े उलमा इकराम और ईमान वालों ने यह फैसला किया कि उसकी कब्र खोला जाए और देखा जाए कि अंदर क्या मामला है। कब्र खोदने से पहले गांव वालों ने उसके घर वालों से पूछना मुनासिब समझा कि इसके घर वालों से पूछना जरूरी है। उनके घर के सामने ये सब पहुंच गए और सारा हाल बयान कर दिया। उस शख्स के भाई ने कहा, आप देखना चाहते हैं कि अंदर क्या मामला है, हमारी इजाज़त है, मगर हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप खुद अकेले जा करके उस कब्र को खोल करके देख सकते हैं। दोस्तों, ये बड़ी हैरानी की बात हुई कि एक भाई अपने ही भाई की कब्र को खोलते वक्त वहां पर मौजूद ना हो, लेकिन लोगों ने इस बात पर ज़्यादा गौर करने के बजाय यह सोचा कि पहले कब्र को खोलकर देख लिया जाए आखिर क्या माजरा है। लिहाजा दोस्तों, उसके घर वाले तो साथ में नहीं थे, लेकिन गांव वालों ने
काफ़ी तादाद में लोग कब्रिस्तान पहुंच चुके थे और कब्र खोदने का सामान आ चुका था। अब कब्र खोलने का अमल शुरू किया गया। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जो कुत्ते आवाज़ निकाल रहे थे वो भी वहीं पर मौजूद थे, कब्र के आसपास फिर रहे थे। गांव वाले देख रहे थे। दोस्तों, जैसे ही उस कब्र को खोला गया, एक खौफनाक मंजर सामने आ गया जिसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि जैसे ही कब्र की मिट्टी को हटाया गया, मिट्टी के नीचे लगा तख्ता को हटाया गया कि देखा कब्र के मुर्दे को कब्र के अंदर के जानवर बुरी तरह से खा रहे हैं। ये मंजर देख करके लोगों की चीख निकल गई। वो फौरन उसकी कब्र को बंद करके घर की तरफ आने लगे, क्योंकि उस मुर्दे को जानवर इतनी बुरी तरह से नोच रहे थे कि जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनमें कपकपी तारी हो गई। उन्होंने इसे अपनी भलाई समझी कि इस कब्र में जितनी दूर हो सके उतनी दूर चले जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है, आखिर उसका ऐसा कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से उसकी कब्र में इतने खतरनाक अजाब हो रहे थे। दोस्तों, यह बात जानने के लिए गांव वाले इकट्ठा हुए और उस शख्स के घर दोबारा पहुंच गए और पूछा, तुम्हारे भाई ने आखिर ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से इस पर इतना सख्त अजाब नाजिल हो रहा है। अभी उसका इंतकाल हुए 3-4 दिन गुजरे हैं कि कब्र में जानवर इतनी बुरी तरह से खा रहे हैं। इतने में उसका भाई कहने लगा, मैं जानता था कब्र में इसी तरह का मंजर होगा, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ जाने से इनकार कर चुका था, क्योंकि मैं इसकी वजह जानता हूँ। लोगों ने सवाल किया, बताओ इसकी क्या वजह है? तो उस शख्स ने बताया, मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, बल्कि एक शराबी था। सारा दिन शराब के नशे में पड़ा रहता था। ना तो उसे घर की परवाह थी और ना ही घर वालों की। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अय्यासी करना था और वो शराब पीकर अपने रिश्ते के मायने ही भूल चुका था। यहाँ तक कि वो हमारी माँ को गाली दिया करता और बाप के साथ भी लड़ाई झगड़ा किया करता था। जब उसे शराब के पैसे नहीं मिला करते थे तो वो ऐसे ऐसे बदतरीन गुनाह करता था जिसके बारे में हम आपके सामने बयान नहीं कर पाएंगे। और यही सब तमाम गुनाह थे जिसकी वजह से कब्र में उसको इतना खतरनाक अजाब मिल रहा है। हम जानते थे कि उसका अजाब इसी तरह से होने वाला है, इसी वजह से हम आपके साथ नहीं गए। दोस्तों, यह हकीकत है कि शराब एक ऐसा बुरा नशा है जिसका अजाब दुनिया में भी बुरा और आखिरत में भी बुरा है। अल्लाह ताला ने इसे सख्त नापसंद फरमाया है। कोई भी ऐसा नशा जिसकी वजह से इंसान की अकल जाहिर हो जाए, जिसकी वजह से वह अपने रिश्ते पहचानने से भूल जाए, अल्लाह ताला ने उसे मना फरमाया है। और शराब पीने वाला यह नहीं जानता कि वो क्या हरकत कर रहा है। अपनी बहन, बीवी और बेटी में कोई फर्क तक नहीं समझता। इसीलिए अल्लाह ताला ने दुनिया में भी और आखिरत में भी इसका बहुत बुरा अंजाम रखा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।